हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग मैथ्स का ये अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोनिक सेक्शंस। तो इसके इंट्रोडक्शन में इन्होंने एक कोनिक सेक्शन को समझाने के लिए एक सेक्शन दिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास एक कोन हो जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो और मैं इस कोन को एक प्लेन से कट करूं, ये प्लेन है, एक प्लेन से कट करूं सच दैट जो प्लेन है वो प्लेन कोन की एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा हो। तो इस बीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस कोन के अलग अलग सेक्शन निकल के आएंगे। कभी वो सर्कल होगा, कभी एलिप्स होगा, कभी पैराबोला होगा, कभी हाइपरबोला होगा। ये बात इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो इस सारी बात का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इससे मुझे ये पता चलता है कि इस चैप्टर को हम लोग कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं। तो इसका मतलब जो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है, ये वास्तव में कोन के सेक्शंस हैं। बट इसका रियल सेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चैप्टर को देखोगे तो वहां पर इस कंसेप्ट को यूज करके उन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। और बच्चे शुरू में इसको पढ़ने में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अरे कोनिक सेक्शन में पता नहीं क्या अजीब अजीब सी चीजें हैं। लेकिन इस चीज की हमको सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो डेलिबरेटली जानबूझ करके मैं क्या कर रहा हूं, इस टॉपिक को अवॉइड कर दे रहा हूं। ये वाला टॉपिक हम लोग सीखेंगे ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस ये समझ लो कि जो सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला, पैराबोला है, ये सारे जो फिगर्स हैं, ये कोन को जब एक प्लेन कट करता है तो अलग अलग एंगल से जब प्लेन कट करता है तो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम है वो सर्कल से शुरू करते हैं। तो सर्कल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो एक कोई पॉइंट होगा सेंटर, जिसको मैं एच कॉमा के से नोट करता हूं, और वो सारे पॉइंट जो इस सेंटर सी से इक्वी डिस्टेंट होंगे बाई सम डिस्टेंस आर, जिसको मैं रेडियस ऑफ द सर्कल कहता हूं, वो सारे पॉइंट मिल करके एक सर्कल बनाएंगे। तो अगर x कॉमा वाई इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है तो इस x कॉमा वाई की क्या प्रॉपर्टी है कि सी पी इज इक्वल टू आर। सेंटर से p की दूरी r है। अब cp को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से मेरी इक्वेशन हो गई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन हो गई, जहां पर h कॉमा के सेंटर हो गया और r रेडियस हो गया। अगर ये मेरा h कॉमा के सेंटर 0,0 ले लूं तो एक स्पेशल केस हो जाएगा जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाता है। ये बेसिक छोटी सी बात है सर्कल के बारे में। h कॉमा के से x कॉमा वाई की दूरी r है, इसको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से एक इक्वेशन बना करके लिख लिया। इसी को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला एग्जांपल मैंने कहा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r, तो ये मैंने बता ही दिया कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में मैं h की जगह पर 0 डाल दूं और k की जगह पर 0 डाल दूं तो मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। तो इसका मतलब अब मेरा जो h है वो -3 हो गया और मेरा k 2 हो गया। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच, जो कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 16 हो जाएगी। अगले प्रॉब्लम में कह रहे हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो अब फिर मुझे इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ 8x है, तो हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक चीज पता है, हमने पीछे छोटी क्लास में सीखा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 8x है, इस 8x को मैं 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकता हूं। तो x प्लस तो x माइनस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2hx होगी। तो क्लियरली जो 4 हो गया ये मेरा माइनस एच हो गया। और इसके साथ अगर मैं
4 का स्क्वायर ऐड कर दूं, ऐसे ही वाई स्क्वायर के साथ मेरे पास जो 10y है इसको 2 इंटू वाई करके लिखूं तो बची हुई चीज 5 हो गई, ये मेरी माइनस के हो जाएगी, और इसके साथ 5 का स्क्वायर कंप्लीट कर दूं तो मैंने 4 स्क्वायर ऐड कर लिया और 5 स्क्वायर ऐड कर लिया। इसमें से 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं, 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं और -8 इक्वल टू 0 लिख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारे टर्म राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो 16 प्लस 8 24 प्लस 25 ये 49 हो गया। अब अगर मैं इसको इस चीज के साथ कंपेयर करूं तो h की वैल्यू -4 आ गई, k की वैल्यू -5 आ गई और r की वैल्यू √49 यानी कि 7 हो गई। तो इसका सेंटर -4 -5 हो गया और रेडियस 7 यूनिट्स हो गया। अब इसी प्रॉब्लम को देखने का एक मैं दूसरा तरीका डेवलप करना चाह रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर जब हम लोग आगे कंपटीशन करेंगे तो उसमें हमको हेल्प करेगा। तो सपोज करो मेरे पास कोई सर्कल था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये टर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने दोनों स्क्वायर्स खोल लिए हैं और फिर आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूं। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका मतलब कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की होगी। इसका मतलब में एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, x का टर्म होगा जिसके कोफिशिएंट को मैं 2g लिख रहा हूं, y का टर्म होगा जिसके कोफिशिएंट को 2f लिख रहा हूं और एक कांस्टेंट टर्म होगा जिसको c लिख रहा हूं। तो कोई भी सर्कल की इक्वेशन होगी उसका बेसिक फॉर्म यही होगा, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म होंगे, एक्स के कोई का टर्म होगा जिसका कोफिशिएंट को मैंने 2g लिख लिया, y के कोफिशिएंट को 2f लिख लिया और साथ में कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करूं तो क्लियरली मेरा जो 2g है वो -2h है, यानी h की वैल्यू -g हो गई। ऐसे ही 2f इज इक्वल टू -2k है तो k की वैल्यू -f हो गई। तो अगर मेरी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका सेंटर -g, -f हो जाता है। और अगर मैं इन कांस्टेंट टर्म्स को रिलेट करूं तो मेरे पास h स्क्वायर जो कि g स्क्वायर के इक्वल होगा, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू g स्क्वायर। तो मेरे पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c है। तो मैं h स्क्वायर की जगह पर g स्क्वायर डाल सकता हूं, k स्क्वायर की जगह पर f स्क्वायर डाल सकता हूं और माइनस c को इधर ले आऊं तो ये r स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से रेडियस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाती है। तो इस तरीके से अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखूं तो यहां से सेंटर -g, -f और रेडियस रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c हो जाता है। अगर हम ये कंसेप्ट लगा करके फिर से इस प्रॉब्लम को देखें तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से g की वैल्यू 4 हो गई, f की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू -8 हो गई। तो मेरा सेंटर -g, -f मैंने बताया था तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं -4, -5 और रेडियस मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर नहीं है -c, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ -8 यानी कि +8। कैलकुलेट करोगे तो √49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो अगर हमने एक बार g, f और c के टर्म में जनरल इक्वेशन लिख ली तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको
रेडियस और सेंटर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने बताया ये चूंकि स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए आप स्कूल की प्रॉब्लम में नहीं यूज कर सकते हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। अब ये लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच passes through point 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। तो बेसिकली अगर मैं 2 डायमेंशनल प्लेन बनाऊं तो सपोज करो 2, -2 को मैं ये पॉइंट ए लिख दूं और 3, 4 को ये पॉइंट बी लिख दूं जो कि कहीं यहां लाई करेगा। तो एक तो जो मेरा पॉइंट है, तो एक तो जो सर्कल का सेंटर है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, बिकॉज दोनों की सेंटर से इन दोनों पॉइंट की दूरी r होगी। और दूसरा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कुछ ऐसी लाइन होगी, इस पर लाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि मेरा जो सेंटर है वो h, 2 माइनस h है, या चाहो तो 2 माइनस के भी ले सकते हो। ये मेरा सेंटर हो गया। अब ये जो सेंटर है ये a और b से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी लगाऊं, रादर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर लगाऊं, तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच माइनस ऑफ -2 यानी कि प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यानी कि h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कि h प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी। यहां से एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दोनों एच स्क्वायर इन दोनों एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से एक और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं सारे h के टर्म एक साइड ले आऊं तो यहां पर -12h है और यहां पर -2h है, तो ओवरऑल -10h इज इक्वल टू 9 माइनस 16 यानी कि -7 आ जाएगा। तो h की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पुट करने से k की वैल्यू 1.3 आ गई। यहां से सेंटर आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके रेडियस निकाल लूंगा, रूट ऑफ 0.7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो आप लोग सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि मुझे सेंटर का पॉइंट इन टर्म ऑफ h निकाल लेना है और उसका सेंटर का a और b से डिस्टेंस इक्वेट करके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लेने। सेंटर आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो रेडियस आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिया। इसके साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।